ठीक है। हमने आपको गार्गी में देखा था। हाँ। गार्गी कॉलेज में N11 एकदम हाँ। क्रेजी कर दिया आपने। हाँ। फिर उसके बाद हाउ डिड यू थिंक अबाउट कि कोरियोग्राफर और इसी लाइन में जाना? ये चीज ना बचपन से स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पहले कॉलेज में आके डांसिंग से इंट्रोड्यूस हुई या कुछ। आई स्टार्टेड डांसिंग व्हेन आई वाज 10 years old। प्रोफेशनली कथक मेरी लाइफ में आए और सब कुछ शुरू हुआ, और मुझे कभी भी ये नहीं लगता था कि डांसिंग एक काम है, ऐसा कुछ हॉबी है जो मुझे आगे जाके छोड़नी है। 11 में आने के बाद, कमिंग फ्रॉम अ क्लासिकल बैकग्राउंड, मेरे को इसकी आदत थी कि बेसिक से शुरू हो चीजें और ये सब, व्हिच डिडंट हैपन। कुछ सोसाइटीज होती है टॉक्सिक, और मेरी तो बहुत थी, यू कैन से इट। तो रायन सर की क्लासेस हैपेंड करते कैसे, मतलब स्टेप्स खत्म हो गए, फ्री स्टाइल रुक सा गया, तो कुछ स्टेप्स की शॉपिंग करने जाते हैं, विच अ लॉट ऑफ पीपल डू नाउअडेज। और उन्होंने बताया कि स्टेप्स बनाते कैसे। इतना सीखने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे इतना दे दिया। आपकी इंस्टा पे बस्किंग की वीडियो है, वो बहुत फेमस हुई है। ये स्टूपिड वीडियो है ना, वो कुछ भी फेमस हो जाता है। आपने इससे बहुत ही बेकार देखा, आपकी तो बहुत अच्छी है। Hey guys, welcome to a new episode of Gangs of Gossipur। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी अदा और एक्सप्रेशन पे सब फिदा है। सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न स्टाइल्स, कॉलेज डांस क्रूज और बस्किंग, शी हैज एक्सपीरियंस्ड इट ऑल। और ये जो भी करती है एकदम प्रिसीजन के साथ करती है। फॉर टुडेज एपिसोड वी हैव विद अस ईशा शर्मा। बट बिफोर वी स्टार्ट, ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स हम लाते रहते हैं, तो उसके लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड फॉर शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट, हमारा दूसरा चैनल GOG क्लिप्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। So let's begin the podcast in 3, 2, 1. Hello मैम, आप कैसे हो? Hi, बहुत Welcome to बढ़िया। the podcast मैम। Thank you for having me। मैम सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ऑन द फेस ऑफ इट, हाँ। आपकी बायो में लिखा है डांसर एंड कोरियोग्राफर। हाँ। तो डांसर से कोरियोग्राफर का तक तो पहले आप सबसे पहले यही बता दो Oh कि my how? God। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम छोटा कर देते हैं। ठीक है। हमने आपको गार्गी में देखा था। हाँ। गार्गी कॉलेज में N11 एकदम हाँ। क्रेजी कर दिया आपने। हाँ। फिर उसके बाद हाउ डिड यू थिंक अबाउट कि कोरियोग्राफर और इसी लाइन में जाना? ये चीज ना बचपन से स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पहले कॉलेज में आके डांसिंग से इंट्रोड्यूस हुई या कुछ। आई स्टार्टेड डांसिंग व्हेन आई वाज 10 years old। तो मतलब प्रोफेशनली कथक मेरी लाइफ में आए और सब कुछ शुरू हुआ, और मुझे कभी भी ये नहीं लगता था कि डांसिंग एक काम है, ऐसा कुछ हॉबी है जो मुझे आगे जाके छोड़नी है। ठीक है, तो दिस वाज ऑलवेज देयर कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। ठीक है, तो मतलब वो मेरा पार्ट रहा है स्टार्टिंग से, और क्लासिकल से शुरुआत की। फिर कॉलेज में आने के बाद आई स्विच टू वेस्टर्न स्टाइल्स एंड लिव इन हैपन। हाँ, क्योंकि मैं फ्री स्टाइल डांसर भी रही हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो मुझे फ्री स्टाइल करना बहुत पसंद है। अगर आप, मैं कथक सीखती थी, बट अगर कोई मुझे बोलेगा ना, यू हैव टू परफॉर्म हियर, तो मैं फ्री स्टाइल करूँगी। ठीक है, जो मैं अभी तक करती हूँ। तो हाँ, तो फिर वेस्टर्न डांस सोसाइटी में आने के बाद, 11 में आने के बाद, काफ़ी ऐसे वेस्टर्न स्टाइल्स और ये सब से इंट्रोड्यूस हुई, विच वॉज डिफरेंट। और कमिंग फ्रॉम अ क्लासिकल बैकग्राउंड, मेरे को इसकी आदत थी कि बेसिक से शुरू हो चीज़ें और ये सब, विच डिडंट हैपन, पर कोई बात नहीं। तो वहाँ पे सीखा, वहाँ पे थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी ऑनेस्टली डांस सोसाइटीज में, कि मुझे लगता था कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो यहाँ से तो लेट्स डू समथिंग एल्स, स्विच ही कर लेते हैं करके। और मैं काफ़ी कन्विंस थी कि ठीक है, नहीं, क्योंकि वो कुछ सोसाइटीज होती हैं टॉक्सिक, और मेरी तो बहुत थी, यू कैन से इट। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे चीज़ें सिखाई जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। एंड उसके बाद जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि ठीक है, डांसिंग शायद मेरे लिए नहीं है, तो रायन सर की क्लासेस हैपेंड। रायन सर पता है, रायन मान। तो मैं उनकी एक क्लास में गई ये देखने की, ठीक है, करते कैसे, मतलब स्टेप्स खत्म हो गए, फ्री स्टाइल रुक सा गया, तो कुछ स्टेप्स की शॉपिंग करने जाते हैं, विच अ लॉट ऑफ पीपल डू नाउअडेज। तो फिर मैं गई वहाँ पे, और उन्होंने बताया कि स्टेप्स बनाते कैसे, कि आप एक मूवमेंट को स्टेप में कैसे कन्वर्ट। स्टेप्स बनाते कैसे मतलब कि एक मूवमेंट को कैसे ऐड करते हैं? नहीं, एक मूवमेंट को स्टेप कैसे बनाते हो आप, समझ रहे हो? आपका मूवमेंट क्या है, मतलब व्हाट इज योर स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, ये तो कथक है ना, पर ये आया कैसे,
हाँ किसी ने तो बनाया होगा, कुछ हाँ। तो सोचा होगा, वो बताया उन्होंने, ठीक है। तो दैट ओपन्ड माय ब्रेन, आई वाज लाइक ये तो मैं इतना सीखने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे इतना दे दिया, ठीक है। और वो अभी तक मेरे साथ है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट और वेरी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, वो सब शेप्स और डायरेक्शन और ये सब में बहुत ज्यादा खेलते हैं। अगर क्योंकि बैटल में जाना होता है तो यू हैव टू एक्सप्लोर बहुत ज्यादा। आपको इतना एज इन सिर्फ बाउंस नहीं कर सकते, जितनी सेट वो क्या दे रही है सिर्फ उसके अराउंड नहीं खेल सकते, यू हैव टू गो बियॉन्ड। तो उनके दिमाग में काफी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड चीजें होती है। जैसे एक स्क्वायर होगा तो कुछ ऐसा भी होगा जिसके अराउंड दिल प्ले एंड दिल क्रिएट समथिंग डिफरेंट, जो ऑर्डिनरी ऐसे लगेगा नहीं कि अच्छा ओके ये है, वो कुछ होगा। वो आप खुद सोचोगे कि ये इसने किया कैसे, मतलब रफ तो उन्होंने- थॉट को बिल्कुल ही कन्वर्ट करके हाँ, उसको बना दिया। हाँ, और जो आपका ओरिजिनल होगा, हाँ। जो किसी और से नहीं आ सकता, तो उन्होंने उसका एक रास्ता दिखा दिया। हम्म। तो उसके बाद मेरा पूरा आइडिया सब चेंज हो गया डांसिंग को लेके। उसके बाद मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गई कि ठीक है यार, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, अभी तो एक्सप्लोर ही नहीं किया ये। तो फिर मैं लग गई एकदम उसी में। लॉकडाउन हैपेंड और 2 साल मस्त ट्रेनिंग करा, हर स्टाइल का कुछ लिया, सीखा। और मुझे बहुत एक्साइट करती है चीजें, वैकिंग में क्या होता है, हिप हॉप में क्या होता है। मुझे बस पसंद है कि इसे थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं हर जगह से, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो फिर मजा आया मुझे ये। उसके बाद आई थॉट कि लेट्स क्रिएट समथिंग। अब कोरियोग्राफी पे आते हैं। ओके। और फिर आई रिज्यूम्ड कथक की प्रैक्टिस होते विद दीक्षा दीदी। तो फिर वो सब कुछ अच्छे से मिक्स होने लगा मेरी लाइफ में, है ना। और फिर बस कोरियोग्राफी तो बचपन से बना रही हूँ मैं। And after that Viva happened? हाँ, रीवा तो काफी रिसेंटली हुआ। Oh, अच्छा, तो अभी हाँ। oh, Viva is like 2023 में I guess. हाँ, अभी हाँ। 2023 24। अच्छा 2024 हुआ? हाँ कि- हाँ हाँ, अभी जनवरी में पहला वीडियो आया था हमारा। तो उसकी तेज ट्रेनिंग मारा। वगैरह आपने स्टार्टिंग बहुत पहले से कर दी थी या मतलब इसकी रीवा की रीवा की? यार। What brought you to Viva? हाँ, मतलब हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स द क्वेश्चन। तो मैं इतना सारा टाइम कोरियोग्राफी करा, मस्त डांस करा अकेले, ठीक है। अब मुझे लोग चाहिए थे कि मुझे ये शेयर करना है किसी के साथ, कोई तो एक सेट ऑफ पीपल, नो लाइक माइंडेड पीपल, कि आओ वाइब करते हैं गानों पे साथ में। तो फिर मैंने रीच आउट किया इन डांसर्स को जो भी टीम में है, एंड आई न्यू देम पर्सनली। तो इतनी दिक्कत नहीं हुई कि वाइब नहीं करते हैं कुछ। मैं किसी से कथक की क्लास में मिली थी, किसी से वैकिंग क्लास में मिली थी, किसी से हाउस की क्लास में मिली थी, और 1-2 को देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, और एक मेरी स्कूल की जूनियर। So all of them had Kathak as their हाँ, base? या Makes sense. ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसीलिए मैं चाहती थी कि कथक बेस हो, और उसके बाद हम add on जिन करें। लोगों को आगे एक्सप्लोर करना है उनके साथ में थोड़ा सा और कुछ क्रिएट करूँ। तो मैंने रीच आउट किया। उसके बाद तो लाइक ये तो हम ढूंढ रहे थे, हमें चाहिए ऐसा कुछ। मैं कहा आ जाओ फिर करते हैं कुछ साथ में, लेट्स सी हाउ इट गोज। फिर पेज बनाया, फिर करा सब कुछ। और रीवा इज बेसिकली माई कुंडली नेम, तो आई केम अप विद दिस नेम। और मुझे कुछ वाटर से एसोसिएटेड चाहिए था, तो आई थॉट ठीक है, क्योंकि वाटर इज वेरी अडेप्टेबल, हाँ, पर रीवा इज अ गुड नेम, मतलब ऐसे है? वाइब अलग से सा। बहुत ज्यादा मैच करता है। है ना। हाँ, इसलिए इनका कुछ vibe से। अलग कहते हैं, ऐसे नृत्य, ये नृत्य वो के अलावा let's do something else. So ऐसे you are planning कि ऐसे performance wise also on stages and और अभी जैसे आपका mostly showcases है, तो ऐसे are you planning on the competition side also या like? Competitions not as such. जैसा चल रहा है फ्लो में आते रहेंगी चीजें, हम चलते रहेंगे। अभी भी प्लानिंग टू बिल्ड आवर इंस्टाग्राम ऑनेस्टली, तो जितना कंटेंट वीडियोस वगैरह डाल पाए उतना विल ट्राई, बट अच्छे वीडियोस डालने तो टेक्स टाइम। तो जैसे आप कॉलेज सोसाइटी में ग्रुप में थे हाँ, और उसके बाद अब आप रीवा में आए हो, तो मतलब ऐसे कुछ है आपने उससे सीख के कुछ चेंज वेंज किया कि वहाँ हाँ। ऐसा सही नहीं था? हाँ, मैंने बोला ना कि कॉलेज सोसाइटी ने मुझे सिखाया क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं वो नहीं करती हूँ। जैसे कि कुछ 1-2 बातें जो आपको लगता है कि जैसे कि आप किसी को इल ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब एक तरीका होता है सिखाने का। जरूरी नहीं है कि मुझे ये आता है तो इसके लिए भी वो इजी हो। मैं ये नहीं बोल सकती कि यार ये इजी हो जाएगा,
क्या पता इजी ना हो उसके लिए क्या पता है उसके लिए एकदम ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट हो। तो हमेशा ये अप्रोच होनी चाहिए कि करते हैं साथ में, लेट्स फिगर इट आउट, हो जाएगा, ट्राई करते हैं, वो एफर्ट जरूरी, ठीक है। और डांस सोसाइटीज आर वेरी कि ओ तुम इसी हो, ओ तुम्हें तो आना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा तुमसे, विच इज अ वेरी वियर्ड मेंटालिटी। और वो बेसिक्स तो खैर ट्रेन करते ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो स्ट्रीट सोसाइटीज नहीं है, वो एक बहुत ही गलत एनवायरनमेंट है। तो ये तो सोसाइटीज को भी चेंज करना चाहिए। एनीवे अभी भी वो नहीं कर रहे हैं। So you are also planning out for battles and all, नहीं? क्या मैं सोचती हूँ, पर फिर समथिंग इज होल्डिंग मी बैक। मैं इस साल सोच रही थी कि करते हैं, अभी कुछ हो रहा है बॉम्बे में वैकिंग का सम जैम, तो कर रही हूँ प्लान, क्या पता जाए देखे कुछ वो इंटरेस्टिंग। आपने But ऐसे again, दिल्ली it's में not. ट्राई नहीं किया कभी भी? एक दो बार किया है मैंने। तो मैं You did हाँ battles, ऐसे मतलब ऐसे तो इतना एक्सपीरियंस तो आपको है। हाँ एक्सपीरियंस है मुझे, What battles? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं चली जाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें आगे कुछ फ्यूचर में इमेजिन नहीं करती ना, तो इट्स फॉर द फन ऑफ इट, तो इजी है फिर वो मेरे लिए। तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना इसमें कि अरे क्या बोलेंगे मेरी म्यूजिकलिटी, हाँ कर लो जज अच्छी नहीं है ठीक है और मुझे अगर ऐसे लग रहा है कि ठीक है मैं एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ गाने पे बढ़िया, तो मेरी विन है, तो आई एम नथिंग टू लूज, तो मैं जाऊंगी तो मजे करके आऊंगी। एक बार किया था, सॉरी, पर मैंने एक बार किया था अभी सोल किंगडम में, 2-3 साल पहले स्पर्धा ऑर्गेनाइज किया था ना, उन्होंने इम्परफेक्टो में किया था, मैंने वहां पे पार्ट किया था। वहां पे मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मैं बहुत नर्वस थी और तब मुझे लगता था कि क्या पता बैटल में मेरी कॉलिंग हो, मुझे ना जाना चाहिए मुझे करना चाहिए। और फिर मतलब काफी स्ट्रेस हो रहा था और हम पब वाले एनवायरनमेंट में भी थे, तो मैंने ना बियर पी ली ऐसे मस्त, ठीक है अब स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा अब बैटल करते हैं, मुझे गाना सुनाई नहीं दे रहा था फिर ढंग से। Ouch. बट आई डिड वेल, मतलब टॉप 8 तक, 8 हाँ टॉप 8 या 8 हाँ 8 तक पहुंच गई थी। मैं कहा नाइस ईशा, वेरी नाइस, दैट वाज फन, बैटल्स आर नाइस, वैकिंग इज स्पेशल। तो ऐसा आप मतलब स्टेज वगैरह से आप बहुत कंफर्टेबल हो? स्टेज से हाँ मतलब साइफर और स्टेज बोलेंगे तो अब एक बीच का लाइन ड्रॉ हो रहा है, अब मैं डिसाइड नहीं कर पाती, बट पहले इट वाज ऑलवेज स्टेज। तो आप जैसे जब स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्मेंस कब की? At the age of 10. बहुत टाइम। बहुत पहले तो मतलब आपको मतलब कॉन्फिडेंस इशू आया मतलब कभी आता है। स्टेज अगर आपको थोड़ी सी नर्वसनेस नहीं देना तो प्रॉब्लमैटिक है। आपकी फटनी चाहिए पर आपकी इतनी नहीं फटनी चाहिए कि आप वो छोड़ दो। गुड नर्वसनेस इज इम्पोर्टेंट, आपको होना चाहिए थोड़ा नर्वस, आपको परफॉर्म करना है लोगों के सामने, आपको वो डिलीवर करना है। अगर लोग कनेक्ट नहीं कर पाए आपकी परफॉर्मेंस से तो आपका लॉस है। तो उतना नर्वसनेस इज इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंस भी जरूरी है साइड बाय साइड। तो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है बैक स्टेज की, ठीक है फट रही है बट हो जाएगा, खराब भी होगा लेकिन हो जाएगा। थोड़ा नर्वसनेस मतलब कि हाँ अच्छा करना है वाला कि कुछ ऐसे आगे भी तो 1000 चीज होती है ना, ये निकल जाएगा, एक्सेसरी छूट जाएगी, फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा, फ्लोर अच्छा नहीं होगा, ये वाली नर्वसनेस भी होती है, भूल जाएंगे फिर इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस। तो ऐसे यू हैड एन एक्सपीरियंस जहाँ पे कि स्टेज की वजह से या एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से वो हो गया, थोड़ा डगमगा गई परफॉर्मेंस टाइप्स? क्योंकि आपको तो प्रॉपर क्लास एलिमेंट में था एक दो। अच्छा वेस्टर्न में भी हुआ है? हाँ अरे हमारे जूते स्लिप कर रहे थे स्टेज परफॉर्मेंस पे। आई थिंक वो कौन सा यार नोएडा में कॉलेज, जेपी इंदिरापुरम में जेपी है ना, तो वहाँ पे उनका ऑडी है और उनका ऑडी इज वेरी स्लिपी क्योंकि वो कॉलेज इतना अच्छा है कि उन्होंने फ्लोर इतना साफ कर दिया कि हर बंदे के जूते वहां पे स्लिप कर रहे थे और हम ऐसे ऐसे एंट्री ले रहे हैं, ऐसे सिर्फ स्लाइड कर रहे, विंग्स बना रहे हैं इतना स्लिपरी था वो। बट ठीक है, फन एक्सपीरियंस। और हमारी टीम के साथ एक दो चीजें हुई थी बहुत हिलेरियस। हम स्टिक्स के साथ डांस करते थे, एक सेक्शन था जिसमें हाँ थक मैं कहाँ डंडियां आप कब थे N11 में थी मैं 2017 में स्कूल में थी। 20 नहीं तो आप 2020 फर्स्ट ईयर का 2020 था? हाँ
अभी का काम 25 वाला बैच, हाँ। 19 में 1920, हाँ 1920, You got it for all the 3 years? नहीं फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ आफ्टर Insider info. Yeah. के बाद आई हैड अदर प्लान्स, ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। तो आपने फर्स्ट ईयर पूरा 11 किया, फिर हाँ, आपने मैंने first सेकंड और थर्ड ईयर में डांस कैसे कंटिन्यू किया? उसके बाद कोविड आ गया था ना, हाँ अच्छा तो हाँ। हाँ उसके बाद फिर लॉकडाउन में फिर कट टू रैन सर। तो डांस की क्लास पर आपने बिफोर कोविड लिया, हाँ क्योंकि कोविड शुरू बिफोर कोविड हुई, बट वो कंटिन्यू होती गई। कोविड चालू हो गया था तब, फिर हम ऑनलाइन थे। फिर उन्होंने इतना कुछ दे दिया था कि होमवर्क इतना सारा था, अब आप करो, बैठे हो, एक्सप्लोर करो, यू हैव अ लॉट विद यू। तो मतलब आपने 11 छोड़ा, फिर आप सीधा रायन सर के पास चले गए, वो ऑनलाइन हाँ। क्लासेस थी सारी? हाँ ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, वो एक Offline। क्रू स्टार्ट करने वाले थे। अच्छा तो मैं सोची थी कि ठीक है देखते हैं चलते हैं, पर वो हेजिटेशन थी कि फिर से क्रू हाँ। ऑलरेडी कैसे एनवायरनमेंट में आ रहे हो, वापस से मैं खुद को डालूंगी इससे एनवायरनमेंट में, पर फिर उनसे मिलके पूरा चेंज हो जाता है यार। आप उनको भी बुलाना पॉडकास्ट, हम आपकी थ्रू ही बात कर पाएंगे। मैं पूछूंगी, बिल्कुल बुलाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, पक्का। बहुत मतलब उनका डांसिंग को लेके क्या थॉट है यार, ब्रिलियंट। हमने आप ही के इंस्टा पे देखा हमने। हाँ अरे बेस्ट है यार, मतलब मैं कैसे सोच सकता है। But हाँ, ये जैसे था। आप स्टार्टिंग में क्लासिकल करते थे हम्म, प्रॉपर, और फिर जब आपने फर्स्ट टाइम आप वेस्टर्न से इंट्रोड्यूस किए होगे, हाँ तो फिर आपको कुछ तो दिक्कत आई होगी। जैसे हम भी कॉलेज क्रू हैं थे, हम्म, मतलब अब तो निकल गए। तो वहाँ से जब निकले तो कुछ ना सेमी क्लासिकल या क्लासिकल वाले आते हैं, उनको कुछ इश्यूज होते हैं। हम्म, जैसे मैंने जो मेजर नोटिस किया है कि वो पैर ऐसे रहते हैं, सबसे मेजर। मुझे लगता है हाउस हाँ। इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द क्लासिकल डांसर। हाउस मतलब एकदम स्विच ही हो जाता है, मतलब क्योंकि पैरों से है चीज में, एक ही पैरों से हाँ। क्लासिकल में फुल पैर का है, फुटवर्क है, हाँ। हाउस में फुल फुटवर्क है, बट द होल कॉन्सेप्ट चेंजेस अबाउट द फुटवर्क एकदम, मतलब zoom। तो क्लासिकल में हाउस इज वेरी यार डिफिकल्ट। आई टेल यू, मेरे साथ सीन ये है कि मैं एज अ डांसर थोड़ा सा ऐसे गई थी सोसाइटी में कि मुझे आता है, आओ बताओ क्या करना है। फिर मेरी फट गई वो देख के कि ये करना है। फिर वो मुझे सिखा रहे थे कि ईशा ये ऐसे होगा। मैं कहा हाँ मैं कर तो रही हूँ। हो क्यों नहीं रहा ये वैसा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड थी ना उतनी नहीं थी मेरे पास, मेरे को इसकी आदत थी हाँ। बहुत ज्यादा। तो अगर मेरा फ्री स्टाइल भी था तो इट वाज मोर कंटेम्प्रेरी सेंट्रिक देन ऐसा कुछ ग्रूवी या आई गेस कि वो थोड़ा सॉफ्ट साइड पे हाँ इंक्लाइन था। हाँ एग्जैक्टली वेरी। Yes, yes। हाँ तो उसके बाद आके आप मुझे गोलियां कोरियो तो वो बहुत चैलेंजिंग था, बट ठीक है, इट वाज फन आल्सो, क्योंकि आपका बॉडी आप खुद को देख नहीं पा रहे पहले तो कि क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हो। स्टेप तो वो जो बोल रहे हैं मैं वैसे ही कर रही हूँ, पर वो बॉडी टेक्स टाइम कि ये स्टेप ऐसा है और ये मैं अपने तरीके से कैसे करूँगी। इट इज़ अ डिफरेंट स्टाइल, आपको पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर बॉडी एंड में आके बताएगी 1 साल के बाद कि ये तेरी बॉडी से ऐसे होगा। तो उतना तो टाइम नहीं था ना। पर हाँ बहुत फनी लगी थी मैं इनिशियली। तो जब मेरा 1 साल खत्म हो गया था उसके बाद मैं थोड़ा ठीक ठीक लगने लग गई थी ये करते हुए, वरना अगर कोई भी मुझसे बोलता कि मेरी पूरी प्रोडक्शन सोलो करो, इतना हंसता ना मुझे देख के। बहुत हंसता, क्योंकि बहुत फनी लगती थी। बस स्टेज पे ग्रुप है और वो बनी भी उस तरीके से थी प्रोडक्शन हमारी कि वो विजुअली सब साथ में करेंगे तो इट वाज नाइस, अ गुड विजुअल। सोलो में अरे सोलो करेगा अजीब से स्टॉप से कहीं पे, नहीं फनी, बट ठीक है, एक्सप्रेशन दे दो 4-5 और निकलो स्टेज से। मैं तो ये करती थी, कॉन्फिडेंस में करेंगे। मुझे आज तक कोरियो याद है, इमेजिन इतना घिसाया था हमें, बाप रे, मुझे आज तक याद है इतना, इतनी। एनवायरनमेंट सही होता तो फिर आप करते फिर अगर डेफिनेटली मतलब you started liking that मैं thing डांसिंग also। के लिए ही आई थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हिस्ट्री ऑनर्स लिया था मैंने बाय द वे, तो मुझे करना नहीं था हिस्ट्री ऑनर्स, मेरे को सिर्फ डांस करना था। मैंने रिसर्च भी इसी की थी, मेरे पापा कॉलेज देख रहे थे, मैं डांस सोसाइटी देख रही थी। तो उसके बाद थोड़ा सा जब अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ तो थोड़ा सा सैड हो गया था, बट ठीक है, ऐसा ही होता है ना लाइफ में, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो फिर कुछ अलग ही मिल जाता है।
which works for you. तो मतलब you like the western side also. इससे पहले तक आपका mainly classical side था regarding the dance. फिर you like the western also. क्या ये भी अच्छा है? अगर I am ट्रेनिंग interested. के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हाँ कि क्लासिकल स्टाइल था, यस बट शुरुआत से मैंने बोलती रही हूँ कि आई हैव बीन अ फ्री स्टाइल डांसर सिंस द स्टार्ट, तो वो रहता है. You like the Bollywood style also. Yeah. Bollywood. मुझे आई लव डांसिंग एज अ होल. सब अच्छा लगता है मुझे. तो मुझे मौका मिले तो मैं ऐसे हर स्टाइल की डेप्थ में जाऊं और थोड़ा सा आलस अपना साइड रखूं. लव टू एक्सप्लोर मोर. वो मैंने देखा भी था आपका एक आपके इंस्टा पे बस्किंग की वीडियो है, वो बहुत फेमस हुई है. ओ माय गॉड, इतनी स्टूपिड वीडियो है ना, वो कुछ भी फेमस हो जाता है नहीं, वो इंस्टाग्राम अच्छी पे. है, वो काफी अच्छी है. हमने इससे बहुत ही बेकार देखा, आपकी तो बहुत अच्छी है. मतलब वो वैसे आपका busking आइडिया भी लगा. कैसे? How? मैंने नहीं, मेरा एक फ्रेंड था जो बस्किंग कर रहा था पीवीआर अनुपम में, ठीक है, तो मैं उससे मिलने गई थी. मैं अपने दोस्तों के साथ वर्कशॉप के बाद आई थी, हम मोमोज खा रहे थे. उसके बाद मैंने उसको देखा, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोला हुआ मैं इसको जानती हूँ. अरे जाना, मैं कहा हाँ चलते हैं. फिर मैंने बात करी उससे, कहता अरे बहुत टाइम बाद. कहा हाँ, कहता आओ सेशन करते हैं. कहा ठीक है. तो उसने गाना चलाया, मैंने डांस किया. फिर एकदम से ना भीड़ बहुत सारी आ गई, तो मैं 30 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद आई स्टॉप. मैंने कहा ठीक है. फिर वो भी आता है बीच में, हम दोनों भी साथ में डांस करते हैं. बस वो वाला पार्ट ना आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ सीन है, वो वेरी क्यूट पार्ट. अगर वो डलता तो शायद वो भी वायरल हो जाता. पर कुछ इतना ऐसा नहीं था कि मैं बस्किंग के लिए जा रही हूँ, ऐसा कुछ. वेरी स्पॉन्टेनियस. डांस करने का मन करा, वो वाइब में थी, फुल वर्कशॉप से तो ऑलरेडी आई थी. ठीक है लेट्स गो, करते. Stress अभी you are totally in dancing, है ना? हाँ, तो अब इसमें आपने फ्यूचर क्या सोचा? डांसिंग में फ्यूचर या नहीं सोचा अभी मैंने ऐसा तो या कुछ. फिर आई थिंकिंग अबाउट समथिंग कि कुछ ऑल्टरनेटिव. अभी मैं ये नहीं सोच रही, पता है, ये मैंने बहुत सोच लिया. आई एम गोइंग विद द फ्लो. मेरे को जो लगता है कि ठीक है आज अभी से 10 दिन बाद क्या कर रहे हैं, मेरे पास वहां तक की प्लानिंग है. मैं वहां नहीं सोच रही अभी. मुझे पता है कि मुझे इन दी एंड कुछ बहुत सिक कर रहा है, बस मैं अभी छोटे छोटे स्टेप से फोकस कर रही हूँ. दैट इज वर्किंग वेल फॉर मी. क्योंकि मैं एकदम से वो बड़ी पिक्चर देखती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना बंद कर देती हूँ कि ठीक है यार दिस इज बेसिक, सबके पास होता है. इतना क्या हो गया, इतने व्यूज है, ठीक है ना, उसके तो इतने. तो नेचुरल चीजें हैं, बट फिर अगेन क्या फायदा ना, फिर आप जिंदगी जी रहे हो, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. जैसे यू हैड ऑल द एक्सपीरियंसेस, आपने क्लासिकल भी किया है, हाँ. आपने कॉलेज क्रू भी किया है, हाँ. आपने फिर सर की वर्कशॉप्स भी की हैं, आपने बैटल भी एक्सपीरियंस कर लिया है, थोड़ा थोड़ा बस्किंग भी कर लिया है, और मतलब अब एक ओवरऑल आपका व्यू है हर चीज का. हाँ. तो अगर अभी कोई जो कॉलेज यूथ है जो अभी सोच रहा है कि शायद मैं डांस में कुछ कर लूं, या तो उनके लिए कुछ दैट यू हैव टू से कि this is something that you should do, definitely you should go for it, and this is something that you should not go for it at all. कि आपकी you are the perfect person जिसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया. या फिर अगेन इट्स सब्जेक्टिव. तो कोई बात नहीं, हम मुझे open तो to thoughts. मुझे जो पसंद आया वो किसी और को पसंद ना आए, बट अगेन मेरे लिए ज्यादा वर्क किया ये कोरियोग्राफीज बनाना, वर्कशॉप्स देना. तो सबसे पहली और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक स्टाइल पकड़ो और उसको ट्रेनिंग दो उसमें थोड़ी. उसके बाद आगे जाओ. आजकल लोग ट्रेनिंग कम करते हैं. हाँ. समझ रहे हो, उनको जनरल टॉपिक है. हाँ, आई एम श्योर सबने कॉमन इशू है, आई एम सब बोलते हैं. श्योर. तो ट्रेनिंग वाले ना थोड़ी ऑडियंस कम हो गया. ऑफ कोर्स वर्कशॉप कल्चर इतना बढ़ गया है, तो वो वर्कशॉप में जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि आ गया, इतना ही था. किसी और वर्कशॉप में जाके स्टेप्स की शॉपिंग करते हैं. तो समझ रहे हो, वो मूवमेंट पे, वो अपना मूवमेंट क्या है उनका, उससे फर्क नहीं पड़ता उन्हें. उनको ये है कि मिल गए ना स्टेप्स, कोरियो बनाते हैं. मेरे ख्याल से फ्री स्टाइल कम हो जाता है और थोड़ा कोरियोग्राफी साइड ज्यादा बढ़ जाता है. जो आपको पर्सनली आपके लिए वर्क करता है ठीक है, बट अगेन ट्रेनिंग करोगे ना तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी वो चीज़. अगर नहीं करोगे तो फिर आपका 10 दिन का चार्म है, फिर someone else will switch. तो this is something that everyone should do कि ट्रेनिंग पे तो फोकस करना ही. ट्रेनिंग पे चाहे वो फोकस 3 करो. साल की सोसाइटी कर रहे हो, चाहे आप अलग से सोलो कर रहे हो. सोसाइटी इज नॉट ट्रेनिंग. नहीं मतलब उसके अलावा हाँ, वही हाँ, आप सोसाइटी हाँ. कर रहे हो चाहे नहीं करो, दैट डजंट मेक सेंस. आपको अपने पे तो काम करना है. हाँ, अगर आप स्ट्रीट वाली सोसाइटी से हो, वाले नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पर जो भी स्ट्रीट स्टाइल्स करते हैं,
दैट इज स्टिल ओके, वो करवाते हैं ट्रेनिंग, उसमें ड्रिल्स होती है, आप करते हो, घिसते हो आप फॉर आवर्स, और आई थिंक यही आपकी प्रैक्टिस होती है. बट जो मैंने सोसाइटी एनवायरनमेंट देखा है उसमें सिर्फ वर्कआउट होता है, उसमें ड्रिल्स नहीं हुए. हाँ, तो मैं स्ट्रेंथ बिल्ड करके क्या जिम में इंस्ट्रक्टर लगूं? नहीं ना, इट डजंट मेक सेंस. तो मेरे को डांसिंग तो सिखाई नहीं आपने, बाउंस तो बताया नहीं क्या होता है. 2-3 साल बाद निकल के मुझे पता ही नहीं बाउंस क्या होता है. मुझे कोई और बंदा के बता रहा है कि इसमें बाउंस करके ये करेंगे. व्हाट इज बाउंस? मतलब बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं बता रहे हैं. मैं वो बस स्ट्रेंथ बिल्ड करें कि कोरियो आप अच्छी सटीक मान लो, ये तो फिर इशू है. मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा तो बता दो कि शुरू यहाँ से करते हैं. इसलिए तो मैं इतनी किलसती हूँ, समझ रही हो, मेरे दिल का वो सब निकल रहा है बाहर की. क्योंकि मतलब अगर आपको बाउंस ही नहीं पता तो फिर आप स्टेप में कैसे डालोगे? एग्जैक्टली माय पॉइंट. एनर्जी का क्या करोगे? इसलिए मैंने छोड़ दिया. आप अपने हिसाब से डालो एनर्जी, मेरी नहीं लग रही. क्योंकि यार मेंटल पीस बहुत आपकी खराब हो जाती है. फॉर समवन हु वांट्स टू टेक डांसिंग प्रोफेशनली, उसको बेसिक भी पता होंगे, वो कैसे करेगा आगे? हाँ, और मैं तो बचपन से श्योर थी ना कि मुझे करनी है डांसिंग, मेरे को आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, और डांसिंग इज ऑलवेज बीन माय कॉलिंग. और कॉलेज में आके कोई मुझे बता रहा है कि बेकार नाच रही है, तो ये थोड़ा सा मैंने वैसे आजकल देखा ये रूट्स वाला, मतलब लोग बेसिक पे ध्यान मेरे ख्याल से इसलिए नहीं देते क्योंकि वो वर्कशॉप्स वगैरह में अच्छा कर लेते हैं, फिर उनको लगता है वही अच्छा है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है. हाँ वही ना. अब यार इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वर्कशॉप्स आर इजी मनी जो लोग लेते हैं, सिखाते हैं. पर वही है ना, अगर कोई ट्रेंड बंदा वर्कशॉप लेता है, वर्कशॉप जो लेते हैं वो तो ट्रेनिंग भी कराते हैं. वैसे कौन कराता है? मैं मतलब जो बड़े बड़े जैसे अनिकेत सर, हिमांशु दुलानी, अच्छा, कुछ लोग कराते हैं. वो तो प्रॉपर जिनकी वर्कशॉप हो रहा, तो जब भी कराते हैं लोग बेसिक देंगे ना, वो आपको ट्रेनिंग थोड़ी कराएंगे. मैं वही तो कह रही हूँ, अच्छे आर्टिस्ट की वर्कशॉप लोगे तो ठीक है, पर वो भी कम है अच्छे आर्टिस्ट. अभी जिनकी वर्कशॉप्स बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं, उनका आई फील ट्रेंड कम है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सेमी क्लासिकल. क्योंकि अब मैं सेमी क्लासिकल के ज्यादा बेहतर बता सकती हूँ, बाकी स्टाइल्स का थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो. तो आई गेस सेमी क्लासिकल तो पहले वाला समथिंग दैट एनीवन शुड नॉट डू. अगर कोई प्रोफेशनली कर रहा है डांस, तो आपकी तरफ से आपने एक तो बता दिया कि ट्रेनिंग इज समथिंग जो आपको करना ही चाहिए, कि बेस अपने आप को तो स्ट्रांग अप बनाओगे ना एज अ बेस फाउंडेशन. और समथिंग जो नहीं करना चाहिए कि ये तो मत ही करो, यू शुड अवॉइड इट. टाइम वेस्ट सब करो, वेस्ट योर टाइम, पता चलेगा क्या नहीं करना है. क्योंकि मैं थोड़ी आपको बता सकती हूँ मेरी लाइफ में ये हुआ है, मत करना, यू विल डू इट. बच्चों को बोलते ना ये नहीं करना, वो करेगा भाई, डेफिनेटली करेगा. जब तक आप गिर के खुद से नहीं सीखोगे ना, नहीं उठोगे. किसी और की जर्नी पर नहीं रिलाई कर सकते, आपकी जर्नी है, खुद बनाओ, सब एक्सपीरियंस करो, जो बस्किंग वैकिंग जो करना करो. उसके बाद लगता है ना कि ठीक है. नहीं, जैसे अब मुझे लगता है कि सेमी क्लासिकल मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है, और ये मुझे कथक और बाकी चीजें उसमें एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद है. तो और बहुत टाइम बाद मुझे रियलाइजेशन हुई है. उससे पहले तक तो मैं भी ऐसे थी कि क्या करूं, सब तो अच्छा लग रहा है. फिर धीरे धीरे आके समझा कि हाँ ये कुछ अपना बन रहा है, दिस फील्स गुड. तो टाइम लगता है उस चीज को. मैंने आप जैसे आपने ये वाली बताया कि आप सब चीज एक्सपीरियंस करते हो, तो इसके बाद मैंने आपकी एक अच्छी चीज बहुत ज्यादा नोटिस की, जिसकी वजह से मतलब आप मेरे लिए आप नोटिस में आए थे बहुत ज्यादा, कि आपने जब वेस्टर्न किया चाहे आपने क्लासिकल किया, तो आप ना सारे स्टेप बहुत प्रिसीजन से करते हो. मतलब जैसे लाइंस खींच दो ऐसे प्रॉपर. जैसे क्लासिकल में तो है ही कि मतलब फॉर्म है, वो तो आपने प्रैक्टिस की है बहुत ज्यादा, पर आपको नए कोरियो भी करते हो, तो उसमें भी ऐसे ठक 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 लाइन परफेक्शन एट इट्स मैक्स. तो मतलब इसका आप मतलब कैसे सीखते हो? अगर कोई कोरियो सीखते हो या कुछ नया करते हो, तो आपके दिमाग में क्या रहता है? कोई कोरियो सीखती हूँ किसी और की, या आप बनाते भी हो? क्योंकि मतलब होता है ना कि बनाती हूँ तो बहुत कुछ रहता है दिमाग में, सीखती हूँ तो ऐसा होता है उसके बाद क्या है, मैं भूल जाऊंगी. मैं तो बहुत फॉरगेटफुल हूँ व्हेन इट कम्स टू लर्निंग फ्रॉम समवन एल्स, कि 1 घंटे में कोरियो याद करे कर दो. मैं उसमें एकदम ऑक्यूपाइड रहती हूँ कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप. बट ठीक है, कर लेते हैं. कोरियो बनाते टाइम बहुत कुछ रहता है दिमाग में. इट्स अ वास्ट टॉपिक. ओके,
जैसे आप रैंडमली पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो जैसे आ रहा है। कंफ्यूज हो जाओगे तुम कि क्या बोल रही है। सबसे पहले तो आप कोरियो बनाते हो तो आप फ्री स्टाइल करते हो, और कभी कभार आप उस फ्री स्टाइल को फिक्स कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद आप उस पर वर्क करते हो। तो देयर इज नो वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ कोरियोग्राफी, ठीक है। आपने गाना चलाया, आपने वाइब किया, ठीक है, ओके। हर बंदे का ऐसे अलग अलग तरीका होता है कोरियो बनाने का। मैं कोरियो बनाती हूँ, गाना सुनती हूँ, कभी कभार मुझे लगता है कि मेरा फ्री स्टाइल ऑन पॉइंट है, वो डिलीवर कर रहा है अ बैलेंस ऑफ मूवमेंट एंड जो भाव एस्पेक्ट है, तो फिर आई लॉक इट, विच इज वेरी रेयर। वरना मैं उस एक ड्राफ्ट को रखती हूँ, उसके बाद आई वर्क ऑन इट, आई अंडरस्टैंड द सॉन्ग पहले, तब आई सिट विद इट बहुत कि इसमें क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, और इसके एक्सेंट्स क्या हो सकते हैं, मैं और बेहतर क्या कर सकती हूँ इसमें। जैसे क्योंकि अगेन आप अगर आप गाने को जस्टिफाई करने के लिए नाचोगे ना, कोरियोग्राफ करोगे, तो वो डिलीवर भी अच्छा होगा, समझ रहे हो। अगर आप सिर्फ अपनी म्यूजिकलिटी या अपना मूवमेंट दिखाने के लिए कि ओके दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट आई एम गुड एट, तो म्यूजिक आपका सॉन्ग जस्टिफाई नहीं होगा, समझ रहे हो, कोरियोग्राफी एस्पेक्ट से। तो यू हैव टू सिट विद द सॉन्ग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या चल रहा है। अच्छा, मतलब गाने को सुनना समझना पड़ेगा लाइक अ पर्सन, सो दैट आप उसका जब जवाब दो ना तो वो इन सिंक रहे, वो एक हार्मनी में रहे कि अच्छा ठीक है, इसमें वो ता का इंटेंसिटी ऐसा ही है, तो ऐसा ही करेंगे, समझ रहे हो। हाँ, और फिर कभी कभार कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन आ जाती है दिमाग में कि शायद ये इंस्ट्रूमेंट कुछ बर्ड की तरह साउंड कर रहा है, तो हम शायद एक चिड़िया उड़ा सकते हैं इधर, समझ लो, वेरी रैंडम थिंग्स, बट नेचुरली वो अपने आप बनता रहता है। फिर सम टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीवानी मस्तानी था, तो दीवानी मस्तानी मैंने सुना और मुझे बहुत ही पोजेस और इसका फील आया कि ये गाना है जिसमें हम पोजेस अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही वोगिंग टाइप चीज करी मैंने, बट समझ रहे हो, वेरी सूफी एंड, बट आई डिडंट वांटेड इट टू बी कथक के पोजेस, मुझे चाहिए था थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ। तो वो एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने तोड़ के ये करा, ये करा, ये करा, उसमें दिमाग लगता है, क्योंकि तब आपको मतलब 1-2 हफ्ते दो वो गाने को आराम से समझो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें हैं, जैसे ठीक है 1 2 3, इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है, 1 2 3 को भी और एक्सप्लोर करो कि इसके अलावा और क्या हो सकता है जो आपको स्टैंड आउट करवाएगा, तो उसमें भी टाइम लगता है। Sometimes it's not required also. Sometimes 1 2 3 is good. But मतलब इमेजिनेशन लगेगी कि एक को कितने वेज में आप डिलीवर कर सकते हो। ये तो वो है कि अगर आपको कोरियोग्राफी बहुत अच्छी डिलीवर करनी है तो सिट विद इट, वरना कोरियो बनाना मुश्किल काम थोड़ी है। मैं आपको 4 स्टेप दूं, आप किसी भी गाने पे लगा लो, वो बन जाएगी कोरियो बनाना इज वेरी इजी। पर अगर आपको उसमें अपना सोल डालना है ना, वो मुश्किल है। अच्छा, वैसे आप कोरियो बनाने जब बैठते हो तो आपको वो होता है कि मतलब परफेक्ट चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बहुत, ये तो बहुत है मुझमें। ओह, दिस इज द रीजन कि आपकी सारी परफॉर्मेंसेस आर सो मतलब प्रिसाइज एंड एकदम ऑन पॉइंट, कि ये यहाँ है तो यहीं रहेगा, इससे आगे कुछ नहीं है। ये बहुत है मेरे साथ। तो आपको ये गलत लगता है? ये तो टॉक्सिक भी है भी। इतना जरूरी नहीं होता, समटाइम्स यू शुड लर्न टू लेट इट गो कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नीचे आ गया तो चलेगा। थोड़ा सा है, अभी आई एम वर्किंग ऑन इट। इतना भी टाइम ज्यादा लगता है कि मतलब जो चीज हो सकती है 2 दिन में, एक हफ्ता लगेगा। यस मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती है खुद की, क्यों नहीं हो रहा है, क्या है, वो मजा क्यों नहीं आ रहा। पर वही है ना, वो मजा क्यों नहीं आ रहा वाला फैक्टर आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार,
इसको ऐसे तो नहीं कर सकते। ओवरथिंकिंग आ जाती है उसमें। हाँ कि मुझे मेरा काम अच्छा चाहिए और वो मुझे अपने लिए अच्छा चाहिए। हाँ। देने को मैं बना सकती हूँ इजी, मैं वर्कशॉप रख दूंगी, पीपल विल लव इट, है ना। उनको थोड़ी पता है कि मैं और क्या बेटर कर सकती थी। हाँ। कुछ है जिनको पता है मेरी पोटेंशियल, जैसे मेरे क्लोज बन जाए, कुछ जो डांसर्स हैं, टीचर्स हैं मेरे, उनको पता है ये क्या कर सकती है, उसने क्या किया। मुझे उनसे फर्क पड़ता है कि हाँ ये है जो मुझे अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं इन रिटर्न। तो हाँ मतलब इसका एक बैलेंस फिगर आउट करना पड़ेगा लाइफ में। अच्छा, रीवा आल्सो आप ही कोरियोग्राफ करते हो या नहीं? आप सब? नहीं, हम सब चाहते हैं, इसीलिए तो मेरी टीम बनाई। दिमाग सबका लगता है यार, और फॉर्चुनेटली इट्स वर्किंग वेल फॉर अस। यूजुअली 5-6 लोग अगर साथ में कुछ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो खराब हो जाता है। हम लोग बहुत हार्मनी में काम करते हैं, टच वुड। गीला था ये, सॉरी। हम बहुत ऐसे हार्मनी में काम करते हैं, और जिसकी भी जैसे 2-3 लोगों के पास यही आइडियाज हैं, वो सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे, एक डिसीजन होता है। कभी कभार नहीं भी होता है, कभी कभार कोई बंदा खुद ही बोल देता है कि नहीं तेरा वाला मस्त है यार, लेट्स गो विद दिस वन, वो ये वाइब से जा रहा है और कॉस्ट्यूम भी हाँ दिस मेक मोर सेंस। तो वो खुद ही, उनको भी वो अंडरस्टैंडिंग है कि गाने पे क्या अच्छा लग रहा है। वो स्टबर्न नहीं है कि वो मेरा आइडिया क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। इट्स नॉट देयर। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको समझ आए कि ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है। तो मतलब डिस्कस करते हैं या फिर पुट ऑन नहीं करते, डिस्कस करते हैं। एक दो बारी फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ कोरियोग्राफ कर रहे हैं, हम जैसे अभी हमने रिसेंट वाली एक कृष्ण जी वाला जो बनाया था, उसमें हमने 3-4 पिक्चर्स रखी थी दिमाग में। मेरे पास थे कुछ 3-4 आइडियाज की थी कि इसके बाद हम ये ऐसे रास्ते दिखा सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ और बोला कि ये कैसा लगेगा। मैं कहा ठीक है, नाइस, डन, फिक्स्ड। आपको बस यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग इनफ, ठीक है, जरूरी नहीं है आप ही आइडियाज लेके आओ। आपने टीम अगर कुछ शुरू की है तो वो इसलिए की कि आपको भी सीखने को मिले। तभी आपको रीवा में सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगती है? जैसे स्टार्टिंग में कुछ तो हुआ होगा जो आपने बेटर किया होगा। कोऑर्डिनेट करना, हम सबका अलग-अलग है, एवरीवनस वर्किंग और सबका अलग-अलग है अभी। तो हम हफ्ते में 2 बार बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो अभी आपका कोई आइडिया है इसको ओवरकम करने के लिए? हाँ कि यार अभी तो हम वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस कि कैसे इसको ओवरकम करें। बट वही ना, अब इमेजिन 2 लोग स्कूल जॉब में, ठीक है, अब स्कूल इट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम यू। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर आपके प्राइवेट सेशंस भी हैं, फिर आपका और भी 1000 चीजें जब अपने लिए करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको जीना है। और फिर कुछ हम लोग हैं, 2-3 फ्रीलांसर्स हैं, वो नल्ले बैठे हैं फर्स्ट हाफ में, पर वो कुछ खास नहीं कर सकते क्योंकि आधे लोग नहीं है टीम के। तो हम फर्स्ट हाफ सोर्सिंग करते हैं और सेकंड हाफ हम मोस्टली वी प्रैक्टिस पोस्ट 6 PM। तो वो रात का सीन होता है फिर, तो बहुत एक्सट्रीम शेड्यूल हो जाते हैं। और कुछ ग्रेटर नोएडा रहते हैं, कुछ नोएडा रहते हैं, तो सब अराउंड नोएडा है, सब अराउंड नोएडा अभी हो गए हैं। अभी एक लड़की शिफ्ट हुई है रिसेंटली टू मयूर विहार, वरना वो साकेत से आती थी, कोई ग्रेटर नोएडा से आता था। आते तो आईपी एक्सटेंशन ही है, बिकॉज वहाँ पे नाट्यशाला में वी प्रैक्टिस यूजुअली। तो बट हाँ, अभी दिस इज व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद। इसको करना है कुछ, अभी नहीं, मुझे नहीं पता वे आउट पर हम निकाल लेंगे। अगर इसका अगर एक बार वे आउट आ जाएगा तो फिर यू विल मतलब ज्यादा कंटेंट आएगा, फिर ज्यादा मिलोगे, ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा कंटेंट बनेगा, ज्यादा कंटेंट रिलीज होगा। यस दैट। अब मैं तो सोची थी कि थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे फोकस करें, क्योंकि छोटी रील्स तो सभी डालते हैं, वो भी डाले 30-40 सेकंड्स जैसे नाइस क्यूट कोरियोग्राफीज, बट लॉन्ग फॉर्मेट्स एक्साइटिंग होते हैं ना थोड़े। जैसे ब्लॉकबस्टर अभी निकाला था हमने, व्हिच वाज फन। पूरा आप देखो कैसे वो चांदनी चौक में शूट करना है, कपड़े और उसकी स्टोरी लाइन चलनी चाहिए, कुछ छोटी हो, बेसिक हो, बट हो कुछ। मेरा एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन है। हाँ, आपको चांदनी चौक खाली कैसे मिला? कहाँ मिला खाली? हो हमें कोई सुबह खाली करवाया वो की जगह। तो हमने शूट किया था, प्लान था 6 बजे शुरू करने का। हमने 6:30 7 बजे शुरू किया हमने, 7 बजे, और हाँ सुबह। और तब वो हो रहा था धीरे-धीरे। इतने ट्रक गए हैं, क्या बात कर रहे हो, वो भरने लग गया था। सुबह 7 बजे भी वो जगह भरी नहीं रहती है यार, बहुत क्राउडेड है। ठीक है, वी मैनेज्ड। मेरे को भी इससे आया, जैसे आपने बताया आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो। हाँ। तो मैंने आपके इंस्टा पे देखा था 3 AM एडिट्स।
यस, आपका एडिटिंग में शौक कैसा है? एडिटिंग में शौक यार, अरे यार इसका रिलेशन तो काफी वियर्ड है यार। आई हैव बीन अराउंड पीपल जो एडिट करते हैं, शूट करते हैं, तो उससे मुझे भी लगा ठीक है, लेट्स डू समथिंग नाइस। प्लस मैं पिंटरेस्ट बहुत स्क्रॉल करती हूँ उसमें आपको रिकमेंडेशन आती रहती है कि ओ इसने ऐसे कुछ करा और वो ठीक है लेट्स ट्राई, वो फन है, इंटरेस्टिंग है। तो आपने ये फर्स्ट टाइम किया था 3M एडिट्स, मतलब एडिटिंग उस समय स्टार्ट की थी आपने? हाँ, एडिटिंग तो मैं क्या एडिटिंग, मुझे तो बोलने में भी अच्छा ही लग रहा है कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये एडिटिंग भी नहीं होती, बट ठीक है, ऐसे बेसिक अपना लॉकडाउन में करते हैं ना जो कट पेस्ट गाना डाल दिया टाइप। फिर आई हैड पीपल अराउंड मी जो मेरी हेल्प कर देते थे कि अच्छा ठीक है, मतलब मेरा एक फ्रेंड ही है जो एडिटर है, वीडियोग्राफर है, तो वो बता देता था ऐसे ऐसे करना है, उसी वही मेरी सारी वीडियोस वगैरह शूट करता है। क्योंकि वो दिखने में बहुत प्लेजेंट था, तो हाँ। हाँ दिखने में काफी प्लेजेंट था वो। मैंने तो इतना नौ सीखिया एडिट था वो नहीं तो स्टिल मतलब मैंने, आपने अगर बाकियों का एडिट देखे होंगे तो आपको हाँ। समझ आएगा। well aesthetic sense है guys मेरी, it's the best। That is working well। वही है, पर मैं सोची थी, मैं भी रिसेंटली आते ही सोची थी कि कुछ बनाते हैं 3M एडिट से, इट्स बीन लॉन्ग, पर मुझे टाइम लगता है ऐसी चिंदी चीजों में भी, बहुत टाइम लगता है मुझे, इसे 2 घंटे लग गए थे वो इसमें एडिटिंग में लगता ही है टाइम। हाँ, और दैट्स अनोइंग, अगर फटाफट हो जाए ना तो मैं करूँ, फुल टाइम एडिटर बन जाऊँ। नहीं, पर आपको परफेक्शन भी तो चाहिए फिर, वो इशू है। रैंडम एडिट तो कहीं भी चल जाएगा, वही तो परफेक्शन टेक्स टाइम। एग्जैक्टली, और फिर वो आँख में दर्द होती है और 3M एक्चुअल में 3M में हो रहा है पता है एडिट, क्योंकि तभी टाइम मिलता है। हाँ वो तो मेक सेंस। एग्जैक्टली, इतना ही है 3M एडिट्स को लेके, मेरे पास ज्यादा बातें नहीं है I'll build on it। अच्छा, आपका रिसेंटली 100K हो गया इंस्टाग्राम पे, इसके लिए Congratulations। congratulations। Thank you। तो आपने ऐसे सोचा था कुछ ऐसे इंस्टा पे, या फिर ये हो गया विद द फ्लो? मैंने कभी इंस्टा प्लान नहीं किया। No, you are planning Viva का Insta, but because Hmm. obviously हाँ, नहीं, अब now I want to plan my also। Okay. तो इंस्टाग्राम बस ऐसे ही शूट अप हो गया मेरे लिए, तो आई नेवर वांटेड कि ठीक है दिस इज द गोल और इतना पहुंचना है बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ, बस वो नेचुरली होता गया। लेकिन फन तो आता होगा लाइक। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है है। अंग लगा दे रे वीडियो थी हर्ष हाँ। कुमार के साथ में, हाँ। तो उस पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर थी और रैंडमली मैंने वो वीडियो डाली है, और मुझे कोई भी वीडियो अच्छी नहीं लगी है जो मेरी वायरल गई थी मैंने डाली और इतने रिक्वेस्ट और इतना कुछ, नहीं कहा ये क्या हो रहा है भाई। तो उस समय आप कितने पे थे याद है आपको? बिल्कुल नहीं याद यार, उस टाइम आई थिंक 20,000 अच्छा। शायद, हाँ 20-30। और फिर वो ब्लो अप होके कहाँ चला गया? वो बहुत आगे चला गया यार, वो 100K से कम था। हाँ। क्योंकि 100K मेरा हुआ है उसके बाद, बस्किंग के बाद, हाँ। उससे थोड़ा सा कम था। हाँ। आई थिंक 50-60 पहुंच गई होंगी, हाँ 60 पहुंच गई थी। हाँ। फिर बस्किंग वाला वीडियो हैपेंड और फिर वो 105K पहुंच गया था, जस्ट लेटिंग यू नो। उसके बाद आई लॉस्ट टू माय फॉलोअर्स। तो कोई बात नहीं यार, मुझे इससे कुछ फील नहीं होता कि ओ नो, अब मैं जबरदस्ती नहीं डाल सकती कंटेंट आपको प्लीज करने के लिए, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं डालूंगी। और इंस्टाग्राम है यार, वो सोशल मीडिया है, जो करना होगा वायरल वो कर देंगे। और मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें जो पसंद है जो शायद वायरल नहीं गई है, बट आई लव इट और मुझे देखने में अच्छा लगता है। जनरली यही होता है, जनरली जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं हम देख देखते हो सारा ऐसे, और कुछ ऐसे फालतू में ये वही ना, वो मस्त हो, वाओ 100K 1 मिलियन नाइस। तो ठीक है, फेरोना भी बहुत अच्छा गया था। आई थिंक फेरोना से स्टार्ट हुआ था टेक्निकली। हाँ, वो इतना शूटअप भी नहीं हुआ था, बट ग्रेजुअली बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगे। पीपल स्टार्टेड मेकिंग कवर्स ऑन इट, बहुत कवर्स है फेरोना पे। तो अभी तक मुझे रिक्वेस्ट आती है उसकी कि आप वो कोरियोग्राफी सिखा दो। मैंने 6 वर्कशॉप तो दिल्ली में ही ले ली उसकी, उसके बाद भी बहुत क्रेजी है। फिर मुझे ज्यादा वर्कशॉप देना पसंद नहीं है कोरियो पे, वो खुद से बोल जाता है पूरी खुद कर ली थी यार। अब नया ठीक है कर लेना चाहिए, ऐसे भी नहीं कर लेना चाहिए, दे देनी चाहिए। मैं रखूंगी क्लास गाइस वेरी सून।
तो जैसे अभी आप टीचिंग भी करते हो, हाँ तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने कहाँ से स्टार्ट किया पहले? ताकि रेगुलर क्लासेस रहती है हाँ अभी शुरू करा मैंने, जनवरी से रेगुलर्स शुरू करा। नाट्यशाला में। हाँ वरना उससे पहले टीचिंग कोरियोग्राफीज वगैरह की होती थी। तो टीचिंग भी मैं एक्सप्लोर ही कर रही हूँ ऑनेस्टली। हाँ। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी टीचर हूँ या कुछ हो, पर मुझे जर्नी अच्छी लग रही है। You're liking it कि हाँ इट्स नाइस, जैसे सारा चैलेंजिंग भी है और हाँ यहाँ से यहाँ तक। हाँ यहाँ वाले अभी तक आए नहीं, थैंक गॉड। एक दो आते हैं मुझे वर्कशॉप्स में दिखते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि अरे यार यहाँ वालों का शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। वो समझाना मुश्किल है। मेरे पास दो छोटी बहनें हैं ना, कजन्स मेरी, उनको सिखाना बहुत मुश्किल है। तो ये 6 साल 7 साल के लिए आई हैव टीचर्स, आई रेकमेंड पीपल इनके पास जाओ। मेरे को चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। अभी कितने टाइम से सिखा रहे हो? कुछ महीने हुए होंगे अगर रेगुलर्स बोले तो, जनवरी टू सितंबर। जनवरी आपका लकी मंथ। हाँ सब स्टार्ट किया सब जनवरी। हाँ ओ हाँ आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। मैंने कुछ नहीं लिखा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैं कुछ वैसे बनाती नहीं हूँ, जो आ रहा है करते जाओ। पर बनाना चाहिए, पता है लोग विजन बोर्ड बनाते हैं। बनाऊंगी, खत्म होने वाला है वैसे ईयर, कोई बात नहीं। 2025 की जनवरी तब तक बन जाएगा, दिसंबर में बन जाएगा। नहीं प्लान करना चाहिए, प्लानिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। It's interesting journey है। Yeah, Very nice. thank you. Very lively also. ये ऐसा सब कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ यार यही तो पर्पस है लाइफ का, जियो फन करो। और क्या, मुझसे कोई पूछता भी कि आप क्या करते हो, मजे कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ। ठीक है, सही है। क्योंकि फ्रीलांसर क्या ही बताए, मैं डांसर हूँ, मैं कभी कभी एड्स भी करती हूँ, फिर मैं ऑडिशन भी देती हूँ, और अरे हम मजे कर रहे हैं। हमें जो मिल रहा है हम कर रहे हैं, हम खुश हैं। तो ऐसे आप ऐसे मतलब गोल्स क्या होते हैं आपके? जैसे कुछ है कि जैसे लोगों का होता है कि ट्रैवल करेंगे या फिर कुछ और गेमिंग में जाएंगे? मेरा यार देखो, कोरियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में एक गोल है बस, मुझे लाइफ में बंसाली साहब के साथ तो काम करना है। ठीक है, मतलब आई वुड लव टू कोरियोग्राफ समथिंग दैट ग्रैंड। तभी दीवानी मस्तानी। बिल्कुल एकदम, मुझे पैसे ना भी मिले उसके मुझे कोरियोग्राफ करना है। और मुझे मतलब आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्या रहेगा। हम कमेंट्स में हर जगह वो टैग करते हैं। लेट्स सी, ठीक है, मैनिफेस्ट करेंगे, होगा बिल्कुल। और भी बहुत सारे गोल्स हैं यार, अपार्ट फ्रॉम डांसिंग आल्सो वुड लव टू ट्रैवल। बहुत पसंद है घूमना, बट मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड रहती हूँ घूमते टाइम। मतलब मुझे प्री प्लानिंग चाहिए, मुझे स्पॉन्टेनियस ट्रैवल्स पसंद नहीं आते कि आ गए और फिर ऋषिकेश निकल गए, फिर ऋषिकेश से रैंडमली प्लान बन गया कि गोवा जाते हैं। नो, ऋषिकेश से 1 महीना पहले बताओ कि तुम गोवा जाओगे। सब प्री प्लान चाहिए, मतलब प्रॉपर ट्रिप्स तो यस यार, very particular about my outfits. Sorry. तो आप मतलब वैसे सोलो ट्रिप्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर मतलब? यार सोलो ट्रिप में मैं बोर हो जाऊंगी। ये आई एम सॉरी, मैंने ट्राई करा है। मैं अकेले मूवी देखने गई हूँ कि खुद की कंपनी एंजॉय करो। मूवी देखनी, बात करनी वाले किसी से। मूवी देखने में ऐसे फन नहीं आता यार। खुद की कंपनी एंजॉय करो, तो आई वुड लव टू टेक माई सेल्फ आउट ऑन अ कैफे डेट। दैट इज एंजॉइंग खुद की कंपनी, और आइडिएट कर लिया कुछ ऐसा कुछ। बाकी सोलो ट्रिप अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है मैंने, मुझे लगता नहीं मैं करूंगी एक्सप्लोर। नॉट इंटरेस्टेड। मेरी थोड़ी सी वो भी होती है कि यार क्या अकेले इतना बैग तो थोड़ा सा रहता है। बाकी मैं शायद रूम से बाहर ही ना निकलूं अगर मैं अकेले तो। मैं होटल में चेक इन करके वहीं बैठी रहूंगी। ठीक है, फन है, गुड, नाइस, मजा आ रही है। अकेले रहने का फायदा भी तो है। वही ना कि यार सुकून मिल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। इतनी दूर जाके होटल में। हाँ, कोई मेरा फोटो भी नहीं लेगा यार ट्रिप पे, मैं ऐसे करती रह जाऊंगी। सेल्फीज ही होंगी फिर तो। नहीं सॉरी, यार मेरी फोटो खींच। ओहो ये नहीं होगा मुझसे। मैंने करा भी है क्या कभी ऐसा? नहीं, मैं फ्रेंड्स के साथ करती हूँ ऐसा, मैं उन्हें एम्बैरेस करती हूँ कि फोटो तो करना चाहिए। फ्रेंड्स तो इसलिए तो लेके जा रहे हैं तुमको, तो फोटो खींचो। यस, और लेके जा रहे और ऐसे एम्बैरेस भी करो ना औरों को रोक रोक के कि फोटो ले लो हमारी।
दैट्स फन। वैसे आप एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और इंट्रोवर्ट कुछ कुछ सिनेरियोज में, मतलब अगर वही एक्सट्रोवर्ट। हाँ समझ गए ना। मुझे लगता था मैं इंट्रोवर्ट हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पार्टी इतना जमता नहीं है कि वो रात को क्लबिंग जा रहे हैं फिर आफ्टर पार्टी हो रही है, नहीं। पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में वेरी लेस, बट वैसे तो हाँ मतलब बात कर लूंगी सबसे, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। बट आई हैव टू बी इन माय जोन। पूरा टाइम बात भी नहीं करती मैं। देयर आर मेजर लोज जब मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, मैं पॉडकास्ट कैंसिल कर देती कि ठीक है सॉरी बीमार हूँ। बट नहीं, यही वैसे वाला तो- लास्ट संडे नहीं बात है यार, मैं बाहर थी उस टाइम तो मैं एक्चुअली काम कर रही थी, वरना तो मैं कर रही थी। आई वाज इन द जोन, तब तो मेरी स्किन भी बेटर थी, तो मैं कहा अभी हो जाएगा शूट कर जाएगा, बट इट डिडंट हैपन। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा फाइनल मैसेज जो आप सबको कहना चाहो, मतलब कि फॉर पॉडकास्ट, क्योंकि बाहर जाएगा, डांसेस के बाद जाएगा। ओह माय गॉड, So many people will watch it. So many people will like it. So मतलब something that you want to share. This. कि खुद पर विश्वास रखो, सबसे इम्पोर्टेंट, एंड जो आपको पसंद है ना फॉलो करो उसे। मतलब इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग गो विद इट, इतना सेकंड थॉट मत दो उसको। इट विल हैपन, बहुत टाइम लग सकता है पर होगा। जस्ट डू इट, गो विद द फ्लो। क्योंकि सेकंड थॉट दे दिया तो छोड़ दो। सेकंड थॉट दे दिया तो मत रखो प्लान बी, हमेशा नहीं होता जरूरी। कभी कभार वो प्लान ए ही होता है ना, अगर सिर्फ, तो आप पूरी जान लगा देते हो उसको एग्जीक्यूट करने में। रखो उसको। हो सकता है बहुत बिगर प्लान हो जो आपको दिख भी ना रहे हो, इफ यू फॉलो दैट पैशन या आपका जर्नी। ये दैट वाज सम ग्रेट एडवाइस। या थैंक यू वेरी मच आने के लिए। थैंक यू। खत्म हो गया? आई डिड इट। मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे पॉडकास्ट और ये सारी सेटिंग से थोड़ा सा रहता है कि माय गॉड व्हाट इज दिस, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बुलाया जा रहा है बात करने के लिए, तो जब इस बात की अवेयरनेस होती है ना की बात तो बंदा बहुत सोच के बोलता है, जो कि मैं बोल रही हूँ, बट इट फील्स गुड। अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आई, मैंने इसको साइड हम में भी किया। अभी जैसे स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हाँ। हम भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर हम ट्राई हाँ। कर रहे हैं, तो आपको इसीलिए मैं आई हूँ। हाँ। इट्स वैसे फ्लोई हो गया, मतलब इट वाज नाइस। हाँ, मुझे खुद भी, मैंने 1-2 पॉडकास्ट मना कर रहे थे स्टार्टिंग में, आई थिंक लास्ट ईयर, तो क्योंकि मैं आई वाज वेरी नर्वस कि यार क्या ऐसा क्या है मेरी जर्नी में जो लोगों को जानना है, या मैं आई डोंट थिंक मैं कुछ बता सकती हूँ जो हेल्पफुल होगा, क्योंकि मोस्टली जिनसे भी मैं बात करती हूँ अपने फ्रेंड्स से या क्लोज वंस जो भी, जिनके साथ भी आप शेयर करते हो जर्नी जैसी चीजें, उनके साथ वो इट कम्स विद अ हिंट ऑफ गॉसिप एंड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, और फिर ये हुआ, और मेरी जर्नी में ये है। हाँ, तो ऐसे क्योंकि हम हैप्पी हैं तो आप भी हैप्पी रहो, फिर जाके आपको भी इंटरेस्टिंग लगे, तो फिर से क्या है? इतनी सुंदर फोटो लगाई है मेरी, हीरोइन लग रही है। सुंदर लोग सुंदर ही फोटो लगती है यार, सो प्रिटी। यू लाइक इट? मान लो बस आपसे मैम ये नाट्यशाला जाएगा या फिर घर जाएगा? ये घर जाएगा। दीवार पे लगेगा मस्त। यार सो प्रिटी। बढ़िया करोगे यार, पॉडकास्ट बहुत ही जाएगा। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू शूट अप। थैंक यू। मैं से रैंडम चीजों के लिए हाँ नहीं बोलती। गुड स्टफ ओनली। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आपको हमारे पॉडकास्ट पे और कौन कौन से आर्टिस्ट चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताना। ऑल द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स आर वेलकम। तो गाइस जल्दी से जाके इस एपिसोड पे कमेंट करो, इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।